आज के इस क्लास में आप सभी को विंडो एयर कंडीशनर में कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। जैसे आप यहां देखिएगा, हमारे पास ये विंडो एसी है। अब इस विंडो एसी में हमें वायरिंग कैसे करना है, जैसे कंप्रेसर का वायरिंग कैसे करना है, फैन मोटर का वायरिंग कैसे करना है, स्विंग मोटर का कनेक्शन कैसे करना है, और उसका कनेक्शन आप देखिएगा इस तरह से आपको एक पीसीबी मिल जाता है। और इस पीसीबी के द्वारा हमें वायरिंग कैसे करना होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आप सभी को समझाने के लिए हमने एक डायग्राम व्हाइट बोर्ड पर बनाया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको व्हाइट बोर्ड पर इसका कंप्लीट वायरिंग समझाते हैं और आप बहुत अच्छे से इसकी वायरिंग सीख जाएंगे। बैठ जाइए, धीरे धीरे बैठ जाइए, आराम से सभी लोग बैठ जाइए। तो आप सभी लोग अच्छे से बैठ गए हैं। तो हमने आपसे बताया था कि व्हाइट बोर्ड पर हमने इसका डायग्राम बना लिया है और डायग्राम के माध्यम से विंडो एयर कंडीशनर की कंप्लीट वायरिंग स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, ये है डायग्राम और इस डायग्राम में हम आपको कंप्रेसर का कनेक्शन, स्विंग मोटर का कनेक्शन, फैन मोटर का कनेक्शन, पीसीबी का कनेक्शन, डिस्प्ले का कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बताऊंगा। और पीसीबी में कुछ कंपोनेंट लगे हैं, इन कंपोनेंटों को भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आप यहां देखिएगा, ये है पीसीबी। अब इस पीसीबी में कौन कौन से कंपोनेंट कैसे लगे हैं, इसका कुछ कार्य आपको बताएंगे। डिस्प्ले का कनेक्शन कैसे करना है, तो ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से आज मैं बताने वाला हूं। तो आप यहां देखिएगा कि किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में जैसे आप कहीं वायरिंग करने जाते हैं तो आपको उसमें एक पीसीबी मिल जाती है। अब जो उसमें पीसीबी मिल जाता है, पीसीबी में कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे यहां पर आप देखिएगा हमने ये पीसीबी बनाया है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके कंपोनेंटों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अन्य कंपोनेंटों के बारे में हम जानेंगे और इसकी वायरिंग भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, पीसीबी के अंदर आपको मिल जाता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब पीसीबी को आप 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं तो ये 12 वोल्ट एसी सप्लाई आउट करता है। और उस 12 वोल्ट एसी सप्लाई को जब ये आउट करता है तो यहां रेक्टिफायर डायोड लगा है, ये उसको किसमें चेंज कर देता है, डीसी में बदल देता है। तो वो 12 वोल्ट की जो डीसी होती है, ये कंडेंसर उसको फिल्टर करता है और उस 12 वोल्ट डीसी सप्लाई जो पीसीबी में होता है, उससे पीसीबी में कौन कौन कंपोनेंट कार्य करते हैं, ये भी आपको समझना है। जैसे आप यहां देखिएगा कि 12 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई होती है, उससे आप देखिएगा यहां पर रिले 1 हमने लिखा है, रिले 2 लिखा है, रिले 3 लिखा है, रिले 4 लिखा है, रिले 5 लिखा है। तो ये 5 रिले जो लगे हैं, ये पांचों रिले वर्क करेंगे और उसी 12 वोल्ट की सप्लाई को यहां पर आप देखिएगा पीसीबी में LM78051 एक आईसी मिल जाएगी। तो ये 5 वोल्ट उस 12 वोल्ट सप्लाई में से ये 5 वोल्ट क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। और इस 5 वोल्ट की सप्लाई से कौन कौन कंपोनेंट कार्य करेंगे, ये आपको समझना है। तो यहां पर आप देखिएगा वो 5 वोल्ट की सप्लाई, यहां देखिएगा डिस्प्ले कनेक्टर लगा है और इसी वायर के द्वारा यहां पर आपको मिल जाता है एक डिस्प्ले। तो ये जो डिस्प्ले मिल जाता है, इस तरह से आप देखिएगा ये डिस्प्ले मिल जाता है और ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर आपका यहां से लगेगा और सीधे डिस्प्ले में आ जाएगा। और जब इस डिस्प्ले में आएगा तो इस डिस्प्ले में आपको मिल जाता है एक डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को 5 वोल्ट, जो डिस्प्ले एलईडी होती है उसको 5 वोल्ट सप्लाई की जरूरत होती है। इसी में लगा होता है सेंसर, तो सेंसर को भी 5 वोल्ट सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये 5 वोल्ट सप्लाई से हमारा डिस्प्ले कार्य करता है। अब आप यहां देखिएगा कि इसके अलावा आपको यहां पर आपको एक मिल जाता है बजर। तो बजर क्या होता है, जैसे आप डिस्प्ले की कोई बटन पुश कराते हैं या रिमोट से कोई बटन दबाते हैं तो आपको एक आवाज सुनाई देता है कि जिससे आपको यह पता चल जाए कि हाँ, आपने बटन जो पुश किया वो कार्य कर रहा है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो एक आईसी लगी होती है। तो ये एक सिस्टम कंट्रोल आईसी होती है, पावर रेगुलेटर का भी काम करता है, ये मेमोरी का भी काम करता है। जैसे यहां ये जो आईसी लगी है, इस आईसी के द्वारा जैसे पता चला कि आप फैन की स्पीड को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय रिले आपका कटेगा जुड़ेगा। एसी को बंद करना चाहते हैं रिमोट के द्वारा, तो वो सब कार्य आईसी के द्वारा होता है। और यहां पर आप देखिएगा इसी पीसीबी में एक मिल जाता है, 2 सेंसर मिल जाता है। तो यहां पर देखिएगा एक रूम सेंसर है और एक कॉइल सेंसर है। तो ये जो रूम सेंसर होता है, ये कमरे के टेम्परेचर के अनुसार कटता है। जैसे कमरे का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो कंप्रेसर की सप्लाई कट जाएगी, कमरे में यदि कूलिंग ज्यादा हो गया। अब किसी कारण से बहुत से लोग ये डाउट में रहते हैं कि कॉइल सेंसर का क्या कार्य होता है। कॉइल सेंसर तब कार्य करता है, जैसे ये हमारा फैन मोटर जो इसमें लगा होता है, फैन मोटर किसी कारण से पता चला कि फैन मोटर कार्य नहीं कर रहा है, बंद हो गया है, तो जो इवापोरेटर होता है विंडो एसी का, तो उसमें कूलिंग ज्यादा हो जाएगा। और जब उसमें कूलिंग ज्यादा हो जाएगा
तो ये सेंसर कार्य करेगा, वो कंप्रेसर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया पीसीबी में लगे कंपोनेंटों का कार्य। अब उसकी वायरिंग हमें अन्य कंपोनेंटों के साथ कैसे करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब अन्य कंपोनेंट के रूप में क्या मिल जाता है, किसी भी विंडो एयर कंडीशनर का जो मेन कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं कंप्रेसर। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा है कंप्रेसर। तो ये जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में भी कनेक्शन के लिए आपको कई पिन मिल जाता है, 3 पिन मिल जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है और एक कॉमन पिन होता है, इसका कनेक्शन करना होता है और इन्हीं पिनों से हमें कंडेंसर के साथ कनेक्शन करना होता है। दूसरा मोटर हमें मिल जाता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर में भी आपको कनेक्शन के लिए कई पिन मिल जाता है, 2 पिन मिल जाता है। और इसी प्रकार आप देखिएगा जो विंडो एसी में एक मोटर मिलता है तो ये डबल शाफ्ट फैन मोटर होता है। इसके दोनों साइड में शाफ्ट निकला होता है, एक साइड के शाफ्ट से लगा होता है प्रोपेलर फैन जो कंडेंसर की हीटिंग को बाहर निकालता है और एक साइड में ब्लोअर लगा होता है जो इवापोरेटर की कूलिंग को कमरे में भेजता है। अब इस मोटर के अंदर से आपको कनेक्शन के लिए मिल जाता है कुल, यहां देखिएगा यहां पर 1 2 3 4 5 तार। तो ये 5 तार आपको मिल जाता है, किसी किसी में आपको 6 तार का भी ये मोटर मिलेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका 6 तार का अध्ययन कैसे करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। आज मैं आपको 5 तार के फैन मोटर के साथ कनेक्शन करना बताऊंगा। और यहां पर आपको मिल जाता है विंडो एसी में एक डिस्प्ले और डिस्प्ले से कुछ वायर निकलकर पीसीबी से जोड़ दिया जाता है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी वायरिंग मैं आपको बताता हूं कि बाय द वे अगर आप कहीं वायरिंग करने जाते हैं और आपको वायरिंग के लिए कोई विंडो एसी मिल जाता है तो आज अगर इस क्लास को आप अच्छे से अगर समझ लिए तो कभी भी आप किसी विंडो एसी को पा जाते हैं तो वायरिंग बहुत अच्छे से आप उसकी कर पाएंगे। तो यहां पर आप देखिएगा अब हमें वायरिंग कैसे करना है। तो वायरिंग करने के लिए किसी भी उपकरण को चलाने के लिए एक लीड की जरूरत होती है। लीड में कै तार होता है? 3 तार होता है। तो 3 तार में एक होता है बॉडी अर्थ होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो जो बॉडी अर्थ होता है इसको हम अपने एसी की बॉडी से जोड़ देते हैं, कंप्रेसर की बॉडी से जोड़ देते हैं, फैन मोटर की बॉडी से जोड़ देते हैं, तो बॉडी अर्थ का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो न्यूट्रल सप्लाई होती है, ये न्यूट्रल सप्लाई आप देखिएगा तो इस तरह की जो पीसीबी मिलती है उस पीसीबी में वैसे अधिकांश देखा जाए तो ये जो न्यूट्रल सप्लाई होता है, इस न्यूट्रल सप्लाई को देने के लिए किसी भी पीसीबी में एक जंक्शन आपको मिल जाता है। ये चारों पिन एक होती है, ये समझ में आ गया? तो ये चारों पिन एक होता है। अगर एक पिन पर अगर आप न्यूट्रल देंगे तो बाकी तीनों पिनों पर न्यूट्रल आ जाएगा। तो जब आपने यहां पर न्यूट्रल दे दिया तो एक पिन पर जब आप यहां न्यूट्रल जैसे यहां दे दिए तो इसके दूसरे पिन से न्यूट्रल पास होगा कि नहीं पास होगा? तो दूसरे पिन से जब न्यूट्रल पास होगा कंडेंसर में आएगा। तो कंडेंसर में भी जैसे हमने आपको यहां पर बताया कि 4 पिन का ये जंक्शन है, वैसे कंडेंसर में भी आपको मिल जाता है 4 पिन 2 पिन। अब यहां कुछ लोगों को डाउट होता है, जैसे ये डाउट क्लियर कर लीजिए आज सभी लोग। देखिएगा यहां 1 2 3 4, तो ये ना जाने ये चारों पिन अलग अलग है, ये चारों एक है। और यहां देखिएगा 2 पिन एक साथ है तो ये दोनों पिन एक है। समझ गए? अगर इसके एक पिन पर न्यूट्रल आएगा तो बाकी तीनों पिनों से न्यूट्रल आप अलग दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, दूसरे पिन में देखिए एक पिन पर जैसे आपने यहाँ न्यूट्रल दिया तो ये जब कंडेंसर पास करेगा तब दूसरे पिन पर आएगा। तो इसका कनेक्शन हमें कंप्रेसर से करना है। लेकिन यहां पर अगर आपने न्यूट्रल दिया है तो यही से न्यूट्रल निकालकर हम दूसरे मोटर में, जैसे स्विंग मोटर में, फैन मोटर में न्यूट्रल जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखिएगा कि जो न्यूट्रल आपने यहां पर दिया है, जैसे यहां पे न्यूट्रल आया तो कंडेंसर में आया, तो ये जंक्शन बना हुआ 4 पिन का, तो यही से न्यूट्रल निकल करके बताओ कंप्रेसर के रनिंग पर न्यूट्रल डायरेक्ट आया कि नहीं आया? तो कंडेंसर जो पास करेगा तो बताओ स्टार्टिंग पर क्या आएगा? न्यूट्रल ही आएगा। तो यहां से न्यूट्रल स्टार्टिंग कॉइल को मिल गया, तो कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग को क्या मिला? न्यूट्रल मिला। अब हमें इसकी कॉमन पर क्या देना है? फेज। तो अभी हम फेज की चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे आपको फेज कैसे आ रहा है। ठीक है? अब यही न्यूट्रल यहां से देखिएगा स्विंग मोटर में हमें न्यूट्रल जोड़ देना है, जोड़ ले जाएंगे। और यही न्यूट्रल आपको कंडेंसर में देना है, और वही कंडेंसर में कहां देना है? जहां फैन मोटर के रनिंग का तार आपने जोड़ा है। ठीक है? तो बताओ कंडेंसर जब पास करेगा तो इसके दूसरे पिन से किसका कनेक्शन होगा? फैन मोटर की स्टार्टिंग का कनेक्शन आपको जोड़ देना है। आ गई बात समझ में? अब इसी फैन के अंदर से आपको 3 तार मिल जाता है स्पीड का, हाई, मीडियम, लो। इसका कनेक्शन कैसे करना है? तो ये आपको समझ में आया होगा कि मेन लीड का जो न्यूट्रल सप्लाई होता है पीसीबी में कैसे देना है, पीसीबी से निकालकर कंडेंसर में देना है, कंडेंसर से निकालकर स्विंग मोटर, फैन मोटर और
फैन मोटर के रनिंग कॉइल से कहां कहां न्यूट्रल देना है, ये अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फेज सप्लाई की चर्चा करते हैं। तो ये जो हमारा मेन लीड का फेज सप्लाई होता है, ये फेज सप्लाई आपको कहां देना है? पीसीबी में देना है। पीसीबी में कहां देना है? कोई भी विंडो एसी आप कहीं वायरिंग करने जाते हैं तो विंडो एसी में, आज से ये नोट कर लीजिए, कभी भी विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, उसमें आपको एक बड़ा वाला रिले मिलेगा। जैसे आप देखिएगा पीसीबी में आपको इस तरह से ऐसे क्या मिलेगा? रिले मिलेगा, और इस रिले में 2 पिन मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? अब इस तरह से देखिए, इस पीसीबी में और तो कोई कंपोनेंट यहां नहीं लगे हैं, नहीं लगा है ना, इसी में तो 2 पिन है। लेकिन यहां पे डाउट है कि फेज सप्लाई किस पर देना है, कोई बता सकते हैं? बहुत अच्छे। देखिए फेज सप्लाई कहां देना है? यहां से फेज सप्लाई निकलेगा, और निकलने के बाद रिले में जब हमें 2 पिन मिल जाता है तो इस पिन का कनेक्शन वहीं से करना है जिसकी कंटिन्यूटी फ्यूज से बताएगा। तो बताओ फेज जोड़ ले जाएंगे। कोई भी पीसीबी, कोई भी विंडो एसी, कोई भी स्प्लिट एसी अगर आप वायरिंग करने गए हैं तो फेज सप्लाई आपको रिले के उसी पिन से जोड़ना है जहां से फ्यूज। तो बताइए, इस रिले को जब आपने फेज दे दिया और एसी को आप ऑन करोगे तो 3 से 5 मिनट के बाद ये रिले ऑन होगा। तो जब 3 से 5 मिनट के बाद जब ये रिले ऑन होगा तो दूसरे पिन से क्या निकालेगा? फेज निकालेगा। तो यहां से फेज निकलेगा कि नहीं? और ये फेज निकल करके कंप्रेसर के कॉमन पर आया, तो बताइए कंप्रेसर चलेगा कि नहीं? तो कंप्रेसर चलेगा तो गैस रन होगी, कूलिंग होगा। कंप्रेसर के साथ कंडेंसर का कनेक्शन सबको समझ में आ गया ना? अब चलिए स्विंग मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। स्विंग मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल तो आपने पहले से दिया था, अब इसको फेज कहां से मिला? तो यहां देखिएगा, जब आपने बड़े वाले रिले को फेज दिया तो यहां पर 4 रिले आपको और मिल जाता है। चारों में देखो फेज जा रहा है कि नहीं? तो जब रिमोट से आप स्विंग वाली बटन को पुश कराओगे तो बताइए स्विंग रिले ऑन होगा कि नहीं? तो ये फेज सप्लाई इसके दूसरे पिन से निकलेगा, तो निकल करके स्विंग मोटर, जो स्विंग मोटर है, फेज आएगा, दूसरे पे न्यूट्रल आ रहा है, तो बताइए स्विंग मोटर चलेगा? तो इस तरह से स्विंग मोटर का कनेक्शन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? फैन मोटर के साथ हाई मीडियम, जो हाई मीडियम और लो का रिले है, ये कैसे कार्य करता है? यहां पर आप देखिएगा कि जैसे रिमोट से आप हाई मीडियम लो तो कराते ही हैं। तो जैसे मान लेते हैं आपने हाई कराया, तो जब आप हाई कराते हैं तो हाई, ये हाई के लिए यही तो कनेक्शन आ रहा है, तो ये रिले ऑन हो जाएगा, बाकी ये दोनों रिले इस समय ऑफ रहेगा। तो जब यहां फेज है तो ये फेज सप्लाई दूसरे पिन से निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए कोई भी रिले कार्य कैसे करता है, सब में क्वाइल होती है, और क्वाइल में क्या आता है? क्वाइल में मैग्नेट बनता है। और कैसे मैग्नेट बनता है? जब क्वाइल में प्लस माइनस सप्लाई आती है, और ये कार्य कौन करता है? आईसी के माध्यम से ऑपरेट कराया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे, जैसे इस क्वाइल में मैग्नेट बना, ठीक है, तो ये रिले ऑन होगा। तो जब ये रिले ऑन होगा तो फेज सप्लाई फैन के कॉमन पर, देखो ये कॉमन हमने लिखा है ना, तो कॉमन पर आएगा तो डायरेक्ट आ गया ना, तो ये फैन हमारा हाई स्पीड में चलेगा। अब आपने मीडियम कराया तो ये रिले ऑन होगा, तो ये बंद हो जाएगा। तो ये फेज सप्लाई निकल करके यहाँ कॉइल में आएगा, तो ये घूमते 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 जब यहाँ आएगा कॉमन पर, तो सप्लाई जब घूम कर आएगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बनेगा, विद्युत का ह्रास होगा और वोल्टेज कम हो जाएगा, तो फैन हमारा मीडियम पर चलेगा। अब आपने पता चला लो पे सेलेक्ट करा दिया, तो जब आप लो पे सेलेक्ट करा देते हैं तो ये दोनों रिले बंद हो जाएगा, लेकिन ये वाला रिले ऑन हो जाएगा। जैसे ये रिले ऑन होगा तो ये फेज सप्लाई यहाँ लास्ट स्पीड कॉइल के लास्ट पिन पर आएगा, यहाँ आएगा। अब बताइए ये वोल्टेज यहाँ से घूमते 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 ये वोल्टेज यहाँ से निकल करके फैन मोटर के किस पे आ गया? फैन मोटर के किस पे आया? कॉमन पे आया ना। तो अब की बार वोल्टेज को तो ज्यादा घूमना पड़ा ना, तो यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस बना। तो जब यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस बना तो क्या हुआ? वोल्टेज घट गया। तो जब वोल्टेज घट गया तो फैन इस समय हमारा सबसे कम स्पीड में चलेगा। ये सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में डिस्प्ले लाइट जलती है, डिस्प्ले के अंदर इसकी छोटी सी पीसीबी होती है, उसमें जो आपका सेंसर लगा होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कार्य कराने के लिए यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर लगा होता है। तो ये सप्लाई जब डिस्प्ले में आता है तो डिस्प्ले जलता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक कनेक्टर होता है, कनेक्टर को सीधे लगा देना होता है, इसमें इतनी ही वायरिंग आपको करना होता है।
तो इस तरह से आप सभी को अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो चैनल के माध्यम से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।